अन जगद गुरु हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम। दमोदर माधवै, अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। गरीब नवाज सतगुरु सचा पातशाह जी की पावन हजूरी दे जुड़ मिल के बैठी वडभागी साध संगत जी, सचे पातशाह जी की लड़ीवार कथा बाणी की आप सरवण करते आ रहे हो। अज दे शब्द की विचार दास आप नाले सांझी करे उस तो पहले बख्शिंद सतगुरु सचे पातशाह जी दे दर घर की चली आई मर्यादा अनुसार सारे मिलके फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कथा की आरंभता तो पहले थोड़ी जी दास बेनती करनी चाहेगा। देव गंधारी राग दे शब्दां दे गुरु अर्जन देव जी महाराज दे इन्हां शब्दां दे विच महला बचन नहीं है। कुछ सज्जन ऐसा कहते ने 14 अंक दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ इशारे हैं। सिरे राग महला पहला एका भी है ते अखरां दे विच पहला भी है। फिर घर पहला एका भी है ते पहला ए भी लिखिया होया है। बाकी किसी जगह दे उत्ते इस तरह का नहीं लिखिया होया। होर कई जगह ते ऐसा आउंदा है जिथे घर नूं किस तरह पढ़ना है, इसका सतगुरु सचे पातशाह ने आप इशारे रूप विच हिदायत कर देती है। सिरे राग महला पहला, घर पहला, दोनों तरीकों नाल लिखिया होया है। तो इसके अर्थ हैं एक नहीं पढ़ना, पहला पढ़ना है। घर नूं भी एक नहीं पढ़ना, पहला पढ़ना है। पर जदों अगला शब्द शुरू होता है तो उत्थे सिर्फ महला है, घर नहीं है। तो जो कि नहीं लिखिया होया, असी दूसरे ते अगले शब्द नाल भी इसे तरह नहीं पढ़ते। सिरी राग महला पहला, घर पहला। अखीर उत्ते घरां दे ते शब्दां दे जोड़ दा हिंसा नंबरिंग दिती होंदी है, लेकिन असी बार बार फिर पहला घर, घर पहला ये नहीं पढ़ते। असी एक बारी पढ़ लिया, उसका मतलब यह है पहले बचन दे नाल घर पहला है, फिर अगे आउंदा है सिरे राग महला पहला। फिर घर पहला नहीं आउंदा ते असी पढ़ते नहीं। बाद दे आएगा घर दूजा, तीजा, 11वां, 12वां, तो उसनूं उस तरह पढ़ना है। ठीक इसे तरह गुरु अर्जन देव जी महाराज सचे पातशाह ने देव गंधारी राग दे शब्दां दे विच महला नहीं लिखिया। तो इसका यह मतलब नहीं, क्योंकि लिखिया नहीं है, इस वास्ते असी ये पढ़ना भी नहीं है। जो दास की समझ आउंदी है गल, जे लिखिया होंदा जिस तरह घर पहला फिर लिखिया होंदा, एका लिखिया होंदा, तो असी उसे तरह पढ़ते।
पर अगले शब्दां दे विच घर पहला नहीं है, लेकिन ये सारे शब्द घर पहले दी लड़ी दे विच हैं, जिसनों अखीर इस सतगुरु जी ने उन्हां शब्दां दे बाद लिख देता है, ये घर पहले दे इतने शब्द हैं। तो देव गंधारी राग दे शब्दां दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महला नहीं लिखिया। क्यों नहीं लिखिया? ये गुरु पातशाह आप जानन। सवाल तो साडा हो सकता है, क्यों नहीं लिखिया? गुरु दे उत्ते असी अपना जवाब ठूस नहीं सकते, ते अंदाजे ते क्यासारी दे विच अपनी गल दे उत्ते असी बाजिद नहीं हो सकते। सिख दे सिदक दा अर्थ यही है, भरोसे दा अर्थ यही है, सिख दी शरधा दा अर्थ यही है, जो गुरु दे उत्ते अपने जवाब जो क्यासारी दे विच हन, गुरु दे उत्ते जवाब जो साडे अपने अंदाजे दे हन, उसनूं ठूसिया नहीं जा सकता। फिर दस दोहरा देवे, श्री राग महला पहला घर पहला। अगले शब्द दे विच श्री राग महला पहला है, पर घर पहला नहीं लिखिया। असी उस पहले घर नूं बार बार नहीं दोहरांदे। हाँ, अगला जदों घर शुरू होवेगा असी उस शब्द तो शुरू करांगे, श्री राग महला पहला घर दूजा, जेड़ा भी घर होवेगा। फिर अगले शब्द दे विच घर दूजा नहीं आएगा, असी नहीं पढ़ते। कोई ये दलील देवे चूंकि पहले घर दे विच इशारा कर दिता, तो हर शब्द दे नाल घर पहला पढ़ांगे, ये आदमी उसकी दलील कोई मजबूत दलील नहीं, ये उसका अंदाजा है। तो दास ने कल बेनती की सी, कुछ सज्जणा ने इस तरह का एतराज किया सी, गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने महला नहीं लिखिया, तां भी सानू पढ़ना चाहिए है। तो उन्होंने दलील देती, श्री राग महला पहला घर पहला 2 बारी लिखिया है, पढ़न की हिदायत है, लेकिन अगले शब्द दे घर पहला नहीं है, असी नहीं पढ़ते। इसी तरह गुरु पातशाह ने नहीं लिखिया, ये तो सच है। क्यों नहीं लिखिया? इसका जवाब सिर्फ इको है, जो साडा सवाल तो अखरां दे पूर्ण है, भाषा दे संपूर्ण है, लेकिन गुरु दे उत्ते साडा सवाल नहीं चल सकता। जिसने गुरु दे उत्ते इस तरह के सवाल किए, उसनूं जवाब मिल ही नहीं सकता। अपने अंदाजे दे जवाब नाले आप ही अपने आप नूं सहमत करी जाए, वो उसकी अपनी निजी मर्जी है। तो गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने अज दे शब्द दे विच भी जो ख्याल देता है, उस दे विच देव गंधारी पंजवा गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह का शब्द है। कल कोई छोटी जी भुलेखे दे च आ गई सी गल, कुछ सियारी ते ब्यारी दी। बड़ा चंगा है, सिख संगत दूर दराजे बैठे हुए बड़े ध्यान नाल सुनदी है। ये भुलेखा या ये सहज ही जे गलती हुई है, जिन्होंने पकड़ दे चाहिए है, तो दास उसकी खिमा की याचना करता है। इस शब्द दे जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने ख्याल दिता है, बख्शिश की है, जिसका एक एक वचन सारे सरवण करिए। दास आपनू अखरी अर्थ ते कुछ विचारा नाल नाल कवे। एक बारी सारे प्यार नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चा पातशाह गरीब नवाज फरमान कर रहे ने, देव गंधारी पंजवा। मन गुरमिल नाम आराध्यो, सुख सहज आनंद मंगल रस, जीवन का मूल बांध्यो। मन सुन इस गल नूं,
निश्चित जान, पक्का समझ, जे मालिक दे नाम नूं तू आराधेंगा तो मालिक दे नाम दे राही, सिमरन दे राही तेरी जीवन दा मूल टिकेगा। तेरे जीवन दे जड़ दे च, मूल दे च किस दा टिकाव आवेगा? सचा पातशाह कहंदे ने सूख, सहज, आनंद, मंगल रस। सुख मिलेगा, सहज आत्मक अडोलता नूं प्राप्त होवेगा, आनंद तेरी जीवन दा हिस्सा होवेगा, मंगल तेरी जिंदगी दे च खुशियां ते उस खुशी दा रस तेरी जीवन दे मूल दे च, जड़ दे च, बुनियाद दे च ये टिकिया होवेगा, बनिया जाएगा। जीवन दा मूल, जीवन दा रस सुख है, मंगल है, आनंद है, या दुख, चिंता, तकलीफ, झोरे, दुई, भटकना, मोह, हंकार, तृष्णा, ये है। अपने मूल नूं, जीवन नूं जीण दा जो तरीका है, ढंग है, ते जो उस तो प्राप्त होंदा है, इसकी परख करनी धर्मी जीवन दे वास्ते, रूहानी जीवन दे वास्ते एक बड़ा ही मजबूत कदम है। गरीब नवाज सचा पातशाह ने इस वास्ते प्रेरणा देती है। मूल समारोह अचेत गवारा, इतने को तुम क्या गर्व है। अपने मूल नूं वेख, मूल नूं समार, मूल दा ध्यान कर, जड़ां दे पासे वेख। तेरी जिंदगी दी जड़ दे च केड़ी चीज है, केड़े बीज हैं, उन्हां बीजां तो फसल केड़ी आ रही है, दरख्त केड़ा बन रहा है, वो वेख। असल विच साडी जिंदगी दी प्रगटावा ही साडी जिंदगी दी मूल, जड़ ते बीज दी एक लंबी कहानी है। क्योंकि कोई भी दरख्त बिना बीज तो नहीं होता, कोई भी टहनियां, कोई भी तने, कोई भी पत्ते, कोई भी फुल, कोई भी फल बीज तो ही निकलते ने, मूल तो ही निकलते ने। जड़ां दी भी सब तो पहली मूल दी जो बनत है वो है बीज। बीज ही पुंगरेगा, जड़ बननगियां, वही तना बनेगा, वही टहनियां बननगियां, वही पत्ते होणगे, उत्थों ही फिर फुल ते फल निकलणगे, उत्थों ही फिर उस तरह की नस्ल दे मुड़ के बीज होणगे। सचा पातशाह गरीब नवाज अज दे शब्द दे राही ये सानू सिखा रहे ने, तू अपने बीज वेख, मूल वेख, तू केड़े केड़े बो रहा है। श्री कबीर जी महाराज ने एक प्रेरणा देती है, कहते ने कबीर ऐसा बीज बोए जो 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। मैं तेनू प्रेरणा देंगा, तू जिंदगी दे इस धरती दे इस तरह दे बीज बो जो 12 महीने फलदे फुलदे रहन, 12 मास फलंत। ते उस फल दा की होवे? शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। तेरी जिंदगी दे इस बीज तो जो दरख्त बने उसकी छां बड़ी शीतल चाहिए है। इस दरख्तों शीतल छाया गहर फल, गंभीरता दे, जिम्मेदारी दे फल चाहिए हैं, गैर जिम्मेदारी नहीं चाहिए।
श्री कबीर जी महाराज कहते ने पंखी केल करन इस तरह का हरा भरा तेरी जिंदगी का दरख्त होए जिथे पंखी आके पंछी आके अपने केल खेड खेडते होण ते उन्हां नूं भी पता चले इस दरख्त उत्ते बैठ के सानू सकून मिल रहा है। तेरे कोल जेड़ा आवे, तेरे नेड़े जेड़ा आवे, उसनूं एक ठंडक मिले, उसनूं गंभीरता का एहसास होवे ते उसनूं अपनी जिंदगी की चंगियाई की खेड खेडण का मौका मिले। बस ये तू अपने अंदर वेख, तेरा बीज इस तरह का चाहिए है, तेरी जड़ इस तरह की चाहिए है, मूल इस तरह का चाहिए है, ते सारियां चीज़ां मूल दे चोण गया नाम दे राहें, सिमरन दे राहें। इस वास्ते नाम नू सिमरन नू जीवन का आधार ते आसरा मनिया है। श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। करीमा रहीमा अल्लाह तू गने, हाजरा हजूर दर पेश तो मने। जिस तरह अंधे दी हाथ च सोटी होवे, टटोलदा होवे, वो उसका आसरा है। फिर एक उदाहरण ये भी दिता है सतगुरु की बाणी ने, बच्चा पैदा होता है, उसनों दुध का आसरा होता है, तो उस दुध नूं जदों प्राप्त कर लेंदा है रजदा भी है, तृप्त भी होता है, तो उसका वाधा भी होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चा पातशाह कहते ने, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। तेरे नाम दा खीर दुध मेरी जिंदगी की लोड़ है।